धन्यवाद। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज गुस्सा भी आ रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है। ऐसा विरोध जताने के लिए मैंने देखा, आज ऐसा लग रहा है कि चैनल की स्क्रीन ही ब्लैक कर दी जाए। जिस प्रदेश में पुलिस का परिवार ही सुरक्षित ना हो, एसडीएम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ जाए और पुलिस सिर्फ लाठी पीटती रह जाए, वैसे पुलिस प्रशासन से हम और आप क्या उम्मीद लगाएंगे? समझ नहीं आ रहा है दोष किसे दें, गलती के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं। यहां तो पुलिस विभाग चंद नशाखोरों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने में जुट जाती है, छुटभइये अपराधियों को पकड़कर कामयाबी गिनाने में लग जाती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो या तो पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं या फिर गलतियों को छुप जाते हैं। सूरजपुर का हादसा क्या सिर्फ एक मामूली वारदात थी? जब पुलिस खुद कुलदीप को आदतन बदमाश बता रही है तो क्या इस बदमाश के मंसूबे की थोड़ी सी भी भनक पुलिस को नहीं लग पाई? चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की मौत के बाद बवाल मच गया। आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गोदाम के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने एसडीएम से मारपीट भी की। मौके से एसडीएम का भागते हुए वीडियो भी सामने आया। इसी बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन का एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस पर सफाई दी, साथ ही हत्या और आगजनी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस विभाग के कर्मचारी के परिवार के ऊपर हमला, मतलब साधारण व्यक्ति के ऊपर क्या बीत सकता है? मतलब सरकार के ऊपर जनता का भरोसा उठ चुका। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार इस तरह की घटनाओं से आक्रोशित होकर गुस्से में अब अपराधियों के घर जला दिए जा रहे हैं, फूंक दिए जा रहे हैं। विवाद की शुरुआत 4 दिन पहले शहनाज अख्तर के प्रोग्राम को लेकर हुई। 2 गुटों में विवाद को लेकर पुलिस ने आरोपी के भाई को उठाया तो गुस्से में आरोपी ने पुलिस पर खौलता तेल डाला। उसी रात पुलिस आरोपी को पकड़ने गई। पुलिस की टीम में हेड कांस्टेबल तालिब शेख भी थे। तालिब शेख से थी आरोपी कुलदीप की पुरानी रंजिश। फरार होने से पहले आरोपी ने दी थी धमकी, तलवार से काटने की धमकी देकर गया था कुलदीप तालिब शेख को मारने के इरादे से घर गया। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। दहशत फैलाने के लिए 5 किलोमीटर दूर फेंका दोनों का शव। डबल मर्डर से गुस्साए लोगों ने फूंका आरोपी का घर। आरोपी कुलदीप साहू आदतन अपराधी है, उस पर कई केस चल रहे हैं। जितना भी आवश्यक बल होगा हम लगाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आदतन आरोपी था, बहुत ही कुख्यात आरोपी था। लगातार पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के संपूर्ण कदम लिए जाएं। पुलिस जल्द आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही। जो भी दोषी पाया जाएगा घटना में, उस पर निश्चित रूप से त्वरित रूप से कार्यवाहियां हो रही है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में पहले बलौदा बाजार, फिर लोहारीडीह कांड के बाद ये तीसरा बड़ा मामला है। पुलिस कर्मी के घर में घुसकर डबल मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगा दिया है। कुल मिलाकर सूरजपुर की ये आग कानून व्यवस्था पर किसी दाग से कम नहीं है। रायपुर से शिखर देवांगन और सरगुजा से रोशन सोनी के साथ अख्तर अली, बंसल न्यूज, सूरजपुर। कुलदीप जो इस सूरजपुर कांड का मास्टरमाइंड है, उसके बारे में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की गलतियों को निकालने और बताने में जुटी रही। सिंहदेव से लेकर साव तक कोई पुलिस के साथ खड़ा रहा तो कोई पुलिस के खिलाफ बयान देता नजर आया। लेकिन इन सब के बीच हम क्या उस हेड कांस्टेबल के दर्द को समझ पा रहे हैं जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया?
आज पूरे प्रदेश की पुलिस सिर्फ नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए क्योंकि ये सीएम साहब का आदेश है, असाइनमेंट है उनका। सभी को अपना नंबर बढ़ाना है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर कातिलों की नगरी बन गई है। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। हत्या पर पुलिस का बयान तक आना दूभर हो जाता है। लेकिन 10,000 से ज्यादा का नशे का सामान मिल गया तो वाह, ऐसी वाहवाही जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया हो। ये चल रहा है छत्तीसगढ़ में। इस घटना को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है ये? क्या सूरजपुर की आग कानून व्यवस्था पर दाग है? बड़ा सवाल है ये। दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है? कानून व्यवस्था हर सरकार की जिम्मेदारी, फिर क्यों होती है सियासत भारी? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुरेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और हमारे साथ रजनी सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रजनी जी के पास चलता हूं। रजनी जी, क्या कर रही है आपकी पुलिस? बिलासपुर में एक दिन में 3 मर्डर हो गए, दुर्ग में पत्थर से कुचल कर मार दिया गया, धमतरी में जो चाबी होती है उस चाबी को घोंक कर किसी की जान ले ली गई, रायपुर का तो हम छोड़ ही दें कि रायपुर में चल क्या रहा है। रजनीश जी। देखिए आदित्य जी, सर्वप्रथम तो मैं जो सूरजपुर में घटना हुई है बहुत ही जघन्य, दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुखद। तो इस घटना को जो पीड़ित हमारे प्रधान आरक्षक उनके परिवार के साथ जो हुआ है, उनके प्रति पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से एक सामान्य चाहे नागरिक के ऊपर कोई इस तरह का अत्याचार, अन्याय हो, उनके साथ इस तरह की घटना हो, तो वो तो फिर हमारे पुलिस के जवान हैं, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है होगी। बाकी आपने जैसे कि कहा कि हत्याएं हो रही है, तो देखिए हत्याएं जो बिलासपुर की घटना का है वो किस तरह की घटनाएं, उस प्रकृति में मैं नहीं जाना चाहता। और उस तरह की घटनाओं को पुलिस की विफलता भी नहीं कहा जा सकता कि वो घटना रोकी जा सकती है। मैं उन डिटेल में आप सब उस घटना क्या है, किस संदर्भ में कैसे घटना हुई है, आप सब जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जो सूरजपुर वाली घटना है निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। और जिस तरह से अभी चीजें आ रही हैं, अभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके मैं इसमें किसी प्रकार की बिल्कुल राजनीति करके इस घटना को जो संवेदनहीन नहीं बनाना चाहता। बहुत संवेदना के साथ इस चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह निवेदन भी करता हूं सभी अपने जो सूरजपुर के और आसपास के जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे, कि किसी भी प्रकार का वो कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले। निश्चित रूप से भरोसा रखें कि कानून का राज स्थापित होगा और जो भी इसमें दोषी हैं, जिनके जिनके ऊपर अभी शक जा रहा है, सस्पेक्टेड हैं, जांच हो रही है, किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ और अन्य चीजें जो आ रही है, सब अभी अनुसंधान का विषय है। और वो बहुत जल्दी अनुसंधान होके इस घटना को बहुत कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। आने वाले समय में ये एक नजीर बने कि इस तरह की हिम्मत किसी भी दुर्दांत अपराधी को किसी सामान्य नागरिक या हमारे पुलिस के भाई बहनों के साथ करने की हिम्मत ना हो। ठीक है शर्मा साहब, आप लोगों ने ही आदत बिगाड़ दी, ऐसा लगता है अपराधियों की। चाकूबाजी की लत सबसे ज्यादा आपके ही शासनकाल में लगी। पुलिस के परिवार को तलवार से काटा जा रहा है शर्मा साहब, एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ जा रहा है। शर्मा साहब देखिए आदित्य जी, हम आलोचना करते करते थक गए। विपक्ष के नाते आलोचना करने की जिम्मेदारी हमारी है, विरोध करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर आज की घटना के बाद मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ये बहुत ज्यादा एक तरह से छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। आप लगातार देख रहे हैं कि एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, आम जनता ने न्याय कानून को अपने हाथ में ले लिया। आगजनी की, बड़ी तादाद में आगजनी की और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि एक पुलिस वाले के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया गया। उसके बावजूद वो शख्स फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
और उसने इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया कि पुलिस वाला एक अपना काम कर रहा था, अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसकी पत्नी को, उसके मासूम बच्चे को जिस तरह से हत्या की गई है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत काले दिवस के रूप में देखा जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूँ कि हर बात में राजनीति करना उचित नहीं है। हर बात को हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ा था, नहीं जुड़ा था, राजनीतिक दल से जुड़ा था, नहीं जुड़ा था। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, उसके मन में कानून का भय होना चाहिए। उसको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी के यहाँ चोरी नहीं कर सकता, किसी के यहाँ लूटपाट नहीं कर सकता। इस बात को, और मैं देख रहा हूँ लगातार कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 महीने में लगातार यही जवाब दी दे रही है कि वे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे किसको नहीं बख्शा जाएगा? कितने लोगों के, कितनी बार यही बात आप दोहराएंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप पुलिस को हटाते हैं, कलेक्टर को हटाते हैं, इसको हटाते हैं, उसको हटाते हैं, मगर जो समस्या की मूल जड़ में है कि आज कानून व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में विश्वास क्यों पैदा हुआ है, लोग अपने हाथ से अपराधी के घर को जलाने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं, इस बात को बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। और मैं तो आपके चैनल माध्यम से अपील करता हूँ, ये कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य का विषय है। इसमें मिलजुल करके सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है, और जो भी कारण है उस कारण को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि हम चैन की जिंदगी जी सके, चैन का सांस ले सके, हमारी बहन बेटियां निष्पक्ष होकर के सड़कों में निकल सके, घूम सके। बिल्कुल। आज तो इतना, मैं दुबे साहब के पास चलता हूं। जी शर्मा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। दुबे साहब, छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लग गई है? पुलिस को निकम्मा कहें या अपराधियों को कोसें, क्या करें दुबे साहब? आदित्य जी, छत्तीसगढ़ वो प्रदेश रहा जहाँ पे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या ओडिशा हो, पड़ोसी राज्य, जब यहाँ कितने ही यहाँ के लोग आए और यहाँ पे बसे, खासकर रायपुर में, ये प्रश्न मेरे दिमाग में अक्सर कौंधता था कि ऐसी क्या बात है छत्तीसगढ़ की, ऐसी क्या तासीर है कि लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे बस जाते हैं, फिर यहाँ से नहीं जाते, अपना समझ लेते हैं, अपना ही प्रदेश समझ लेते हैं। तो लोग, जो समझदार लोग थे या बुद्धिजीवी वर्ग से जो जवाब आता था वो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की शांत तासीर, और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू भी कहा जाता था। फिर देखते देखते अब धीरे धीरे तस्वीर बदलते जा रही है। लेकिन मैं आज मुझे कुछ पुरानी बात याद आ रही है आदित्य जी। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी और अरुण साव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे और नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन लोगों ने कहा था, मतलब बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर चिंता जताते थे, और चिंता जतानी भी चाहिए, क्यों बर्दाश्त किया जाना चाहिए। जब वो विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों तरफ से बयान आता था कि मतलब बुलडोजर संस्कृति यहाँ पर लाई जाएगी और किसी भी स्थिति में यहाँ पे कानून को जो है, कानून व्यवस्था को जो है नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, ग्राफ नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। खैर, बुलडोजर किसी चीज का समाधान नहीं है आदित्य जी। लेकिन आज जो है एसडीएम का भागते हुए जो है आप वीडियो दिख रहा था आपके इस चैनल में, मैंने देखा, और आज दोपहर से यही पूरे प्रदेश में चर्चा है। बलौदा बाजार में भी जो एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें पुलिस जो है असहाय नजर आ रही थी और भागते हुए नजर आई। यहाँ एसडीएम भागते हुए नजर आ रहे हैं, और कुल मिला के हर महीने एक घटना, कवर्धा 3 महीने 3 घटना, बलौदा बाजार, कवर्धा और सूरजपुर। मतलब क्या कोई ऐसा महीना जा रहा है कि जिसमें हत्या नहीं हो और मतलब आग नहीं सुलग रही हो और मॉब लिंचिंग नहीं हो रही हो? तो कुल मिला के आदित्य जी, प्रदेश की जो स्थिति है, फिर आपने तो आज कहा भी कि गुस्सा भी आ रहा है, शर्मिंदगी भी। स्क्रीन जो है आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल काली कर दी जाए, डार्क कर दी जाए। और कातिलों की नगरी, इस शब्द का भी आपने उपयोग किया। ये तो बहुत निर्मम और बहुत निंदनीय घटना है सूरजपुर में जो हुई। मतलब आज उस परिवार को लेकर अगर ये सोचें तो मतलब दिल दहल जाता है। पूरे प्रदेश में स्थिति जो है बदहाल है। कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा, अगर ये कोई तो ऐसा जिला होगा कि जहां से हत्या की खबरें ना आ रही हो, और इस पे जो है मतलब क्या कड़ा से कड़ा एक्शन हो सकता है और क्या कड़े से कड़े उपाय हो सकते हैं, इस पे बहुत चिंतन और मनन जरूरी है। रजनीश जी, अपराधियों के माइंड पढ़ने वाले अफसरों की कमी हो गई है क्या? आपने इस केस की डिटेल ली रजनीश सिंह साहब? क्योंकि मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे। उसी अपराधी ने एक दिन पहले एक पुलिसकर्मी के ऊपर गर्म तेल फेंक दिया। पुलिस ने जब पीछा किया तो कथित रूप से गोलियां भी चलाई। इसके बाद भी पुलिस सतर्क नहीं हो पाई कि इतना ये खूंखार हो सकता है। 24 घंटे के भीतर
उसने फिर एक बड़ा कांड कर दिया। आज तक अभी तक उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आप माने या ना माने, सरगुजा जितना शांत था रजनीश जी, उतना ही अब अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। रजनीश सिंह साहब जी देखिए, जिन चीजों को आपने जिक्र किया है निश्चित रूप से वो फैक्ट तथ्य आ रहे हैं और निश्चित ही ये जांच का विषय है कि ऐसे ऐसे होने के बाद उसके खिलाफ में पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, क्या क्या कार्रवाई की। होना तो चाहिए था और किए होंगे। मेरे को निश्चित रूप से उम्मीद है कि जो घटनाएं आ रही है और जिस तरह की घटनाएं आ रही है कि ऐसा ऐसा एक दिन पहले हुआ है और उसके बाद वो पुलिस निश्चित रूप से अपना काम की होगी। लेकिन कई बार अपराधी छुपने में, भागने में या कहीं पर ये करने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद इतना बड़ा वो दर्दनाक कांड किया है, तो निश्चित रूप से सब हम लोग के लिए चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है। लेकिन आप मानिए, अब मैं, आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा, मैं शुरू से इस टाइप के मामले को किसी प्रकार के राजनीतिक बयान दे करके इसमें संवेदनहीनता नहीं लाना चाहता। लेकिन ये भी जो तथ्य आ रहे हैं कि जो सोहदे हैं इनको कहीं ना कहीं से बढ़ावा मिला था, उसके कारण इनका हौसला इतना बुलंद होते होते उसका परिणाम आज है। लेकिन निश्चित आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपराधी कितना बड़ा हो, कितना ताकतवर हो, उनको सबको कार्रवाई के, विधि सम्मत कार्रवाई करके कठोर से कठोर सजा मिलेगी, जिसमें आने वाले समय में इस तरह की घटना करने में और भी जो दूसरे लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो 10 बार सोचेंगे। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। निश्चित रूप से हम सब वो हमारे सिपाही के, हमारे सैनिक के परिवार के साथ हैं और ये घटना आने वाले समय में हम सबको एक सीख भी दे के जा रहा है कि हमको अपराधी को, छोटा हो बड़ा हो, उसको बहुत कड़ाई से निपटना चाहिए। बिल्कुल। शर्मा साहब जी, शर्मा साहब, आधा समय आज कांग्रेस और बीजेपी यही साबित करने में लग गई कि आरोपी जो है कुलदीप, जिसका नाम है, एनएसयूआई का नेता है कि नहीं है। अब अपराध में भी राजनीति खोजेंगे तो क्या खाक क्रिमिनल पकड़ा जाएगा और क्राइम में रोक लग पाएगी? शर्मा साहब देखिए, मैं एक नागरिक की हैसियत से मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ के पुलिस को छूट दे दें, आज नक्सल मामले में छूट मिली हुई है, तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे कर्तव्य कर रहे हैं। ये जो शासन का हस्तक्षेप होता है ना हर बात में, कि इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसको फंसा दो, इसके खिलाफ चालान प्रस्तुत होना है, इसके खिलाफ चालान प्रस्तुत नहीं होना है। इस बात को कोई सार्वजनिक रूप से माने ना माने, मगर सत्य है। अगर आप इस तरह से गतिविधियों पे लगातार प्रशासन को, पुलिस को अपने अंदर में रखने की कोशिश करेंगे, अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे, उनको बोल एक बार छूट दीजिए कि हमको अपराध मुक्त शहर चाहिए, हमको अपराध मुक्त जिला चाहिए, आप जो करते बने सो करिए, तो आपको स्थिति में बदलाव नजर आए। दूसरी बात, जहां जहां भीड़ भरे इलाके हैं वहां पर रेंडमली लड़कों के जेबों में तलाशी लेकर के चाकू बरामद करना चाहिए। कौन कौन चाकू लेके घूम रहा है? आज ऑनलाइन चाकू सप्लाई होती है, किसके किसके घर में चाकू है, कौन चाकू लेके घूम रहा है, कौन नशे में घूम रहा है, कौन क्या घटना कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से सरकार इसको फिर से अगर ये लिपापोती करने की कोशिश करेंगे, बलौदा बाजार में तो वो देवेंद्र यादव का हाथ था और फलाना जगह उसका हाथ था, बेगाना जगह उसका हाथ था, ये हाथ वाथ को छोड़ के अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश होनी चाहिए ईमानदारी से। और मुझको छत्तीसगढ़ के पुलिस पे, छत्तीसगढ़ के अफसरों पे पूरा विश्वास है कि अगर उनको कहा जाए कि हमको अपराध मुक्त सट्टा नहीं होना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए, वो सब जानते हैं ना, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है उनको सब मालूम है, और एक दिन में चाहे तो बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूँ। जी 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 दुबे साहब, पूरे प्रदेश में आज सबसे फ्रिक्वेंटली कोई खबर आ रही है तो वो है गांजा बरामद, ब्राउन शुगर बरामद। हमको तो लग रहा है कि पुलिस के पास पुलिसिंग को छोड़कर सब काम है, सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि शौक चढ़ गया है, ये गांजा पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, अपराध पे किसी का नियंत्रण नहीं, बेसिक पुलिसिंग पर किसी का ध्यान नहीं। दुबे साहब देखिए, गांजा, अवैध शराब या फिर ब्राउन शुगर जो भी है, अगर कहीं उस पर करके रोक लगती है या फिर उसको लेकर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसमें वो उसकी ड्यूटी है, वो करना भी चाहिए। लेकिन बात यह है आदित्य जी कि मैं थोड़ा सा अपनी बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं
क्या है कि हर बार सोचता हूँ कि इतिहास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे जाना पड़ जाता है। जैसे आपने रणजीत सिंह जी से जब सवाल किया तो आपने कहा कि सरगुजा शांत हुआ करता था, आज अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। सरगुजा एक ऐसा भी समय था आदित्य जी जब अशांत था, नक्सलवाद की आहट वहां भी सुनाई देती थी। उस सरगुजा में भी जन अदालत लगा करती थी नक्सलियों की, और ये छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के बाद की बात है। तो कैसे वहां से नक्सलवाद जो है 2000 से 2003 के बीच में, या 2001 से 2003 के बीच में समाधान निकल आया और मुक्त हो गया। उसके बाद तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा सरगुजा शांत था और रहा। और रणजीत सिंह जी को मैं विधायक के रूप में देखा, बहुत जागरूक विधायक थे और एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। और मतलब ये है कि मेरा खुद का अपना जो है, लेकिन एक जो है उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि बढ़ावा, मतलब जो बढ़ावा मिलता है आपराधिक तत्वों को जी। अगर कहीं बढ़ावा मिलता है तो उनकी तरफ से फिर कुछ इशारा भी होना चाहिए था, लेकिन वो इशारा हुआ नहीं। खैर ये घड़ी ऐसी है कि निश्चित रूप से बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर आदित्य जी बात फिर वही इतिहास की है। आपने वो दौर देखा होगा 2001 से 2003 का कि यहाँ पे कई बड़े बड़े अपराधी भूमिगत हो गए थे। बिल्कुल। तो वो जब 2 साल के भीतर ऐसा दौर जब छत्तीसगढ़ ने देखा है, तो आज ऐसी क्या चीज है कि जो हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, और कैसे नहीं साधा जा सकता। बिल्कुल। मतलब जो हम दूसरे प्रदेशों में हम लोग यहाँ पे बैठ के उंगली उठाया करते थे, अब मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं कि लोग अब बाहर के दूसरे राज्यों से भी छत्तीसगढ़ की तरफ उंगली उठे। तो देखिए, सीएम के बोलने पर पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया। लगता है कि अपराधों को लेकर भी सीएम को सख्त निर्देश देने की जरूरत है, खासतौर पर चाकूबाजी को लेकर। हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द, और रजनीश जी बैठे हैं, रजनीश जी से खासतौर से उम्मीद करें कि जल्द से जल्द एक सख्त एक्शन हम सभी देखेंगे, क्योंकि हम और आप इसी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिसे ये कहने में शौक लगता था हम सबको कि यार हमारा राज्य सबसे शांत राज्य है। बिल्कुल तुलना मत करिए आप बिहार और यूपी से, हमारा छत्तीसगढ़ है। लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था जिस कदर खराब होती जा रही है, ये सवालिया निशान हम सब पे है, जिम्मेदारी भी हम सबकी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।